J.K. Karan. I joined SAS Limited when it was called as Security and Intelligence Services India Limited in 1994. It's the 5th December 1994. And I graduated through GTO cadre in 6th batch on 1st December 1995. It was 1 year training camp probation, and thereafter basically I've gone back to training center to train other batch, 9th batch. The other GTO batch that was comprises of 22 GTOs and numbers, and those GTOs are now heading almost all regions of SAS Limited as on date. They are all doing very good. I feel very proud of that. So I was going to Switzerland for some reason. Basically, I couldn't go, and in between, I saw that advertisement of SAS Limited in newspaper. So I simply visited, and I thought I go for an interview. It was a physical, medical, viva, and then final interview. First time I faced a board of almost 13 members. It was the board size, and first time I met chairman sir over there itself. उस समय हम उनको वो कंपनी के CMD कहे जाते थे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. तो एक और था, मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया, आई एम स्काउट इन फैक्ट. तो यूनिफॉर्म तो हमारे पास शुरू से ही थी, बट यूनिफॉर्म का एक पार्ट मैं चेंज करना चाह रहा था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन की ओर जाना चाह रहा था. बट द मोमेंट आई मेट चेयरमैन सर, आई फेल्ट सम ऑरा, a very different aura, and when he asked me questions, I informed him also that I plan to join SAS just for the investigation, because in full name of SAS, the then name Security and Intelligence Services, intelligence was there, so I thought that investigation was there. और उस समय इन्वेस्टिगेशन कंपनी के पास जो हेड हुआ करते थे, सरकार के रिटायर किए हुए उच्च अधिकारी थे, उनके कमांड में था. तो उन्होंने कहा कि पहले आपको आप ज्वाइन कीजिए, प्रॉस्पेक्ट देखेंगे, एंड देन विल से. आई सेड लाइक फाइन, बट माय अल्टीमेट गोल इज दैट इटसेल्फ. 5th December 1994, I reported to training center, Garhwa. There were 10 batchmates in that particular group, 6th batch. And somehow from day one itself, I was perfect. तो एक relationship ऐसा था लोगों के साथ कि लोग बात मानते थे. Somehow I was the youngest. But उसके बावजूद, and I was very lean and thin. I mean, hardly I was having 57 kg weight over there. और फिर भी एक इस तरह का रेपो बन गया था. जो टेस्ट हुई, जो जीटीओ की टेस्ट होती है, वो अलग अलग 5 स्टेजेस में होती है. जिस तरह से स्टेट एग्जाम्स होती है, बीपीएससी वगैरह, जहाँ पे आप डीएसपी बनाए जाते हैं किसी भी स्टेट में, वो कैडर वो होता, तो वहाँ पे भी उसी तरह होता कि पहले आपकी एक बेसिक फिजिकल टेस्ट होती है, फिर कुछ हर्डल्स वगैरह, रनिंग हर्डल्स होते हैं, फिर मेडिकल होता, फिर रिटर्न होता, देन फाइनल वाइवा होता. हमारा वाइवा पटना में हुआ था, और उसी करीब रिपोर्ट तो हमें उसी दिन मिल गया था. हमारे पास लेटर एक वीक के बाद आया. तो इस तरह से हम लोगों ने 5 दिसंबर 1994 को ज्वाइन किया ट्रेनिंग सेंटर. तो ट्रेनिंग सेंटर जैसा सभी जगह होता, वैसा ही ट्रेनिंग सेंटर वो भी है, बट इट इज़ इन अ वेरी पिक्चरस्क एरिया. लाइक one side river is flowing, one side mountain is there, and the inside also like very, a different environment. The way basically uniform people maintained that environment was from day one itself. I love that one. और जब day one से responsibility prefect की मिल गई, तो एक दूसरा करेज कि आप अलग अलग स्टेट से आए हुए 10 लोगों के साथ हैं, और वहाँ पे अलग अलग स्टेट से आए हुए बच्चे हैं, बिकॉज वहाँ केवल ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग नहीं हो रही थी. तो फाइनल इंटरव्यू की रिपोर्ट जब आई, तो 5 दिसंबर 1994 हम लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया. वहाँ अलग अलग जगहों से आए हुए हमारे 10 सिलेक्टेड GTOs आए हुए थे. सिलेक्शन के पहले जब इंटरव्यू चल रहा था, तो देयर आई थिंक 200 प्लस पीपल वर देयर, एंड आउट ऑफ 200 प्लस पीपल बेसिकली 10 गॉट सिलेक्टेड by competing all 5 tests.
और इस तरह से हमारा जर्नी वहाँ शुरू हुआ। तो गढ़वा में ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर के अलावा गार्ड्स और सुपरवाइजर की भी ट्रेनिंग होती है। तो फर्स्ट टाइम आई फील लाइक द वे बेसिकली वी से कि इंडिया में विविधता में एकता है, अनेकता में एकता है, तो वो चीज़ हमें वहाँ देखने को मिला। गार्ड्स और चूंकि मैं स्काउट में था, तो ये एक्सपीरियंस हमें पहले से भी था। आई वॉज इन वर्ल्ड स्काउट टू चेन्नई वेयर बेसिकली a lot of people came from different country, 157 country. So we experienced that, but that was a massive, arena, and we couldn't get opportunity to meet each other over there. But here, like it was in a campus, though it was also a big, and we got opportunity to interact with those people also because our job, like inside training center, was not only to train ourselves but to develop different skills like interpersonal skills, observe people, how to behave with them at different profile. So those were there. So accordingly we started meeting them also. 3 चीज़ें हैं जो ट्रेनिंग सेंटर में लोगों को आपस में जोड़ती है बहुत अच्छे ढंग से। पहला चीज़ है मेस में सभी लोग साथ बैठकर खाते हैं। दूसरा है कल्चरल प्रोग्राम, वो किसी भी प्रोफाइल से हो, हर एक संडे को एक कल्चरल प्रोग्राम होता है एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरिया बेसिकली पार्टिसिपेट देयर। एंड थर्ड थिंग इज लाइक व्हेन यू गो टू पीटी एटसेट्रा, दैट टाइम बेसिकली you need to match with each other irrespective of your profile, because जो बटालियंस होते थे, ग्रुप बनाए जाते थे, वो केवल ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर के नहीं थे, बिकॉज वो तो 10 ही थे केवल, बड़ी संख्या में गार्ड थे। तो जब सारी मिलती थी तब पैरेड बनती थी। तो ये 3 ऐसे जगह थे जहाँ मुख्यतः और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थे, योगा, कराटे, ये सारी चीजें साथ साथ चलती थी, बट ये 3 मुख्य थी जहाँ पे लोग आपस में बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते थे। मतलब ये वो जगह नहीं था जहाँ से लोग भागना चाहते थे। लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग, लाइक कराटे, बेसिकली पीपल wanted to skip, who are very soft, wanted to skip. But like in these 3 places, they enjoy each other. 6 months was the probation, first probation, and 1 year on-job training. Probation was also almost on-job training. So altogether, that was a 2-year span, whereas we have been confirmed within 1 year itself. So I recall like on 1st December 1995, in couple of months, basically, we will be getting 30-year completed in the organization. So that is a milestone for me, for such an organization where you are able to, कंटिन्यू फॉर 30 कंटिन्यूस ईयर। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम इन्वेस्टिगेशन बिजनेस के दौरान जब मिले हैं, तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि आर यू स्टिल इन एसएस? वो हाई लाफ, बिकॉज वी नेवर थॉट ऑफ लाइक चेंजिंग द जॉब। इस 6 महीने के दौरान हम लोगों ने जो ऑन जॉब ट्रेनिंग जाने के पहले चेयरमैन सर का आगमन हुआ, देयर आर लॉट ऑफ सर्टेन सच थिंग्स जो इतनी मेमोरीज है कि बताने लगूं तो एक पूरी फिल्म बन सकती है, इतनी ज़्यादा मेमोरीज है। वहाँ एक डायरेक्टर बेंगलुरु हुआ करता, तो चेयरमैन सर आते हैं, तो 6 महीने के दौरान CMD सर का आगमन कई बार हुआ ट्रेनिंग सेंटर पे। द गुड पार्ट वाज ही वाज आल्सो टेकिंग क्लासेस एंड ही इज एक्सीलेंट। आई मीन whatever he taught us during that period, that got printed in mind somewhere, like very simple and very clear. And he was not bookish. He never compelled us to, go through a certain pattern. He was basically observing all GTOs and accordingly devising the way to make each and every person understand. I recall one small incident in the director Bangalore, where we all GTO were invited for the party with the turkey guest and introduced ourselves, and we were having breakfast over there, morning breakfast over there. That director Bangalore is just in the bank of river, very picturesque in the open area. Basically, something was getting prepared. And the very interesting part is like जब भी कोई गेस्ट आते थे तो वहाँ लिट्टी चोखा का अरेंजमेंट किया जाता है. That is the taste of that लिट्टी चोखा you won't find anywhere.
not in shop, not in home. And like कहा जाता है कि खाने में जैसे 5 चीजें ऐड हो जाती है तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है, लाइक अचार, चोखा, भत्ता, इस तरह की जो रीजनल लैंग्वेज में वहाँ डिशेज हैं तो लिट्टी के साथ वो सर्व होती थी। तो जब गेस्ट आए तो हम लोगों ने मेनू का अरेंजमेंट हम ही लोगों ने किया था। जो जीटी होते थे उनके ऊपर सारी जिम्मेवारी होती थी कि गेस्ट गेट प्लीज एंड फील हैप्पी एंड फील समथिंग डिफरेंट। तो हम लोगों ने साथ में जलेबी बनवाई थी, एंड इन देयर कंट्री टर्की बेसिकली that dish is totally absent. So the moment he has taken one bite, like his syrup basically dropped in his shirt. So he got surprised that from where it came. तो मुझे याद चेयरमैन सर ने उनको एक्सप्लेन जिस तरीके से किया, that was very humorous in Hindi. Then whether he translated in Hindi, and we were laughing, and he also joined in laughing. That he told that like we injected through syringe this syrup inside that one, and that is what this made so tasty. So that kind of multiple occasions basically we enjoyed together over there. ट्रेनिंग जब खत्म हुई तो हम लोग को अलग अलग जगहों पे भेज दिया गया। हमारी जो फर्स्ट पोस्टिंग आई थी प्रोबेशन की वो RCM सीतापुर चीनी मिल थी। आई वॉज अलॉन्ग विथ वन ऑफ माई कोलीग बेसिकली, जिन्हें वहाँ पे लोग तोता मैना की जोड़ी बोलते थे, लाइक करण एंड हसन। हसन इज नाउ लाइक with some other company, but like इस तरह का था। तो हम लोग दोनों साथ गए। Then chairman sir got information that we have been deployed there. So immediately he called and he told that okay, you come down to Gurgaon. So we reported DLF Gurgaon. आज का जो DLF है और उस समय की DLF, that was phase 1. It was totally different. So it was 1995. 30 years back. We handled that DLF very well. 2 साल 3 साल के बाद जब 9th बैच आई तो चेयरमैन सर ने बुलाया। उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप इनको ट्रेन करें। तो राइट फ्रॉम सिलेक्शन बेसिकली started in the board. I was also there, and we selected 22 people finally. A lot of people were reported because by then basically company grew. The moment I believe in 1995 when I joined, hardly it was 11 offices altogether in India. Now we are 380 plus offices, 14 plus company. Missing content जो है because वो ये है कि तब आप by name ज़्यादातर लोगों को जानते थे. Now it's not possible. It's a huge team. Like they were all very different to each other. Some were from Manipur, some were from South, some were from base, Central. अलग-अलग लोगों को एक साथ बांधना. But I feel like the moment you connect with such program, you become mother there. अपना पक्ष भूल जाते हैं. How a mother basically groom her child. So that way basically you groom there. I was a strict master. Lot of abbreviation I got. कुछ हैं जो आज सुनने में, I mean, it make me laugh also. Like Rakshas comes, this, that, etc., etc. Like lot of such abbreviations were given. But one thing I recall, like when they left after 2-year training, they were crying, and they all are holding very good position over there. That is the great part. Very satisfactory part. I believe like सभी के अंदर वो हुनर होता है और कुछ लोग उससे इनकार करते हैं, खुद से इनकार करते हैं। ब्रशअप करना एक अलग चीज है। ठीक उस तरह से होता है जैसे आप हमारे यहाँ एक कहावत है कि आपके जूते में आपका शक्ल दिखना चाहिए, इतना चमकना चाहिए। तो जब आप पैरेड के लिए जाते हैं तो उस पर धूल पड़ जाता है, लेकिन आप उस धूल को केवल उंगली से अगर आप हटाना चाहेंगे तो अगेन इट विल शाइन। सो इट मीन्स दैट लाइक द एक्सटर्नल एजेंट इज वेरी माइन्यूट. It is self who groom himself or herself. पर उस 6 महीने में हम लोगों ने I was hardly sleeping for sometime 2 hours, 3 hours, not more than that. Because एक ट्रेनिंग में होता है कि अगर आपसे नजर हटी तो आप अपना बचकर कहीं भी जाना चाहेंगे. And that is the position when they lost the mainstream training. उनको बंक मारने की आदत हो जाती है और अपने ड्यू कोर्स को पूरा नहीं करने की आदत हो जाती है. तो दैट वे बेसिकली आई वाज वेरी हार्ड टास्क मास्टर देन, एंड आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट दैट दे डिड. दे क्वालिफाइड, ऑल क्वालिफाइड. कुछ लोग मेरे से उम्र में 12 साल तक बड़े थे उस समय, एंड दे वर नॉट एबल टू सिट फॉर लाइक वेरी फिजिकल एक्सरसाइजेज लाइक कराटे, फ्रॉग जंप, एक्सेट्रा. दे डिड ऑल.
हमें एक वाकया तो उस समय का भी याद है कि हम लोगों ने एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था ट्रेनिंग के दौरान। अब मणिपुरी बैम्बू डांस हैपन और वो हम लोगों ने कराया, उस तरह की बहुत सारी चीज़ें कराया। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम CMD has asked me that इनका बाकी ट्रेनिंग भी चल रहा है या नहीं, because that was really wow program. I believe like he felt that they are only attending cultural program, not other thing. But then when he addressed, inquired on like all papers and other thing, he got very satisfactory answer and he was satisfied. तो इस 2 साल के प्रोग्राम में जब 6 महीने की वहाँ की ट्रेनिंग के बाद जो लग जाते हैं, तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था 9th बैच में भारत दर्शन. वी बाय अ बस, we kept all 22 guys over there and we have taken across the country some tourist place and like those places also where we have deployment, where we have offices. So we visited, we met people. तो पहला भारत दर्शन था, पूरे राज्य से होता हुआ फिर वापस दिल्ली में वो खत्म हुआ. एंड फ्रॉम देयर बेसिकली दे गॉट देयर डिप्लॉयमेंट. हर एक GTOs जब ज्वाइन करते हैं तो उनमें एक झिझक होती है. पहली झिझक होती है कि आपको लगता है कि आप अगर बोलेंगे तो शायद गलत बोलेंगे. तो आइस ब्रेकिंग के लिए हम लोगों ने आइस ब्रेकिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे बहुत सारे फैकल्टीज हम आउटसाइड से भी बुलाते थे. इंग्लिश की क्लासेस के लिए फैकल्टीज बुलाते थे. मिसेस जैना माटू वाज फ्रॉम जमशेदपुर XLRI, वेरी good into everything like how to sit, how to eat on dining table, how to use the fork, spoon, everything like we were getting trained. एक चैलेंज मुझे उस समय के कमांडेंट हुआ करते थे मिस्टर OP शर्मा, फौज से थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर. तो मेरे बच्चों के सामने ही उन्होंने मुझे चैलेंज दिया. उन्होंने मुझे नहीं चैलेंज दिया, चैलेंज बच्चों को दिया कि with fork and knife basically you eat roti, then I can understand. It was chapati, a plain chapati. So the all like plan, laid, tried, but they couldn't succeed. So I just basically saw them and I twinkled my eyes and I said like hands, handshake the plate. I roll that one, chop that one as a roll itself, and I ate. OP Sharma has mentioned that nothing is impossible, everything is possible. It is a very simple exercise. It was given just to, make you understand that you plan, execute, and you deliver. If you are not planning, you simply listen and start acting upon, probably you won't be able to deliver. So that way, basically on normal dining table also, they were getting taught on certain matter and we're giving very good messages through the seniors. बहुत सारी कहानियाँ GTOs का मतलब ही है कहानी. आज भी अगर सारे GTOs को पूछा जाए एक स्वर में कि whether you wanted to go for a picnic, where you would like to go, they will all tell in one word, that training center. Because वहाँ पे ऐसे सालाना कैंप भी लगते थे, हर एक बैच के GTOs आते थे. जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है वो तो एक अलग होता था. धीरे धीरे उन चीज़ों में कमी आती गई बिकॉज 2.75 लाख मैन पावर कान बी accommodated anywhere. आज जब एनुअल कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ता है तो बड़े से बड़े हॉल भी भर जाते हैं. तो कुछ चीज़ों में अब उसको फिर उसका जो दायरा है छोटा कर दिया गया, वो रीजनल बेसिस पे होने लगे हैं इस तरह से. तो आज भी GTOs को अपॉर्चुनिटी मिलती है, मिलते हैं लोग, आज भी वो ट्रेंड है. आज भी उनको कनेक्ट किया जाता है डिफरेंट ऑफिसर्स के साथ, अपने आप को ग्रूम करने का मौका मिलता है. हर एक मेंटर एक नया मैसेज देता है. हर एक मेंटर के कायदे अपने होते हैं, बट रिजल्ट जो है वो केवल और केवल डेडिकेटेड होता है एहसास के लिए. बिकॉज जो फैमिली कल्चर हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, सो GTO कैडर के साथ साथ हमारे सुपरवाइजर कैडर भी चल रहे थे. गार्ड्स की एक अलग कैडर है. अब जब नई नई कंपनियां आई हैं हमारे साथ जुड़ती चली गई हैं, तो ये सारी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू मैन पावर, that is getting trained in our own training center itself. So you can say, like sometimes you feel that training center is the backbone of company. Sometimes you feel that, manpower is the backbone of the company. I kept CMD is the backbone of the company because he is unmatchable. Because of my nature of job during last 30 years,
I serve with many company. I saw developing many company, and I met a lot of people, a lot of high-level dignitaries. I never found any person like having those kind of skill, those kind of behavior, those kind of nature, all together in one person. तो वो एक डिफरेंस जो है आपको सोचने को मजबूर करता है कि आप कुछ वैसा बनना चाहें. कोई बन नहीं पाता है, बट अगर 5% 10% भी गुण आते हैं और आते हैं, तो वो कंपनी को फ्लोरिश करने में, फैमिली को डेवलप करने में बहुत मायने रखता है. सर का योगदान कंपनी के लिए ठीक वैसा ही है जैसे वो अपने परिवार के लिए. आई फील लाइक द वे ही ट्रीट हिज सन, the same way he treat his employee itself. At least I felt, and I learned during several conversation with other people, other colleagues, that they are also getting treated in the same manner. Because everywhere I can't be present. So through word of mouth itself, basically you can get to know. तो वो एक ऑरा है, वो ऑरा का थोड़ा थोड़ा असर सभी पे आ, जो उनके संपर्क में आता है उस ऑरे में आता है. और आप जब एक किसी और पे आ जाते हैं तो आप अपने क्लाइंट को भी वो रेसिप्रोकेट करते हैं, एंड दैट वे बेसिकली क्लाइंट गेट कनेक्टेड, एंड दैट इज द रीजन नॉट ओनली एम्प्लॉय बट नंबर ऑफ क्लाइंट ऑल्सो गेटिंग. कुछ क्लाइंट हमारे इतने ओल्ड हैं, बिकॉज सम ऑफ द क्लाइंट आई नो लाइक दे आर मोर देन 30 years ओल्ड. कम से कम मैंने भी कुछ क्लाइंट्स जब डेवलप किए थे वो आज भी हैं. मैं उस जगह को छोड़ चुका हूँ जहाँ मैंने डेवलप किया, बट दे आर स्टिल कंटिन्यू. सो उनसे जुड़ी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए जितने गुण होने चाहिए एक व्यक्ति में, एक कर्मचारी में, वो उनके साथ बिताए हुए पल से खुद ब खुद जैसे लगता है शामिल हो जाता. दैट इज अ गुड पार्ट. एंड दिस आई एम नॉट टेलिंग बिकॉज ही इज माई बॉस. दिस आई एम टेलिंग एज अ ह्यूमन बीइंग. I understand like I'm an employee, but parallel over and over, I'm a human being also. And first I connect as a human being. हम लोगों ने जब कंपनी ज्वाइन किया था तो सर की जो क्लासेस होती थी उसमें सीएमडी सर की वो कहा करते थे कि हम अभी एक ऐसी प्रथा से जूझ रहे हैं जिसको लोग चौकीदार का नाम देता. और वाकई वो सिस्टम था, लोग गार्ड्स को चौकीदारी करते थे और वो एक स्विचिंग फेज था. फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने भी कभी ज्वाइन किया था तो मैं स्काउट होने के बावजूद, वर्दी वाला होने के बावजूद वर्दी के एसेंस के लिए ज्वाइन नहीं किया था. मैंने थॉट था मेरा इन्वेस्टिगेशन का. बट आई लव यूनिफॉर्म. द मोमेंट आई वेयर, मेरा हमेशा टारगेट होता था कि आपको 100% फिट होना ऊपर से नीचे तक. देन ओनली यू कैन आस्क एनी ऑफ योर कोलीग टू बी फिट. तब चेंजेस कहा करते थे कि आने वाला समय ये सिस्टम बदलेगा. एंड ड्यूरिंग आवर प्रोबेशन itself, when I started meeting client, when I started visiting them and started conveying them that what we are, what is our training center, how it is, how we train, that matters a lot. Because चौकीदार वो थे जिनको आपने उठाकर कहीं पे खड़ा कर दिया. They went to slipper, probably shirt out or probably no uniform, something like that, and in hand probably a very like चूड़ा फूटा लाठी, इस तरह का कॉन्सेप्ट था. So they were not impressive. It was not because they never wanted to. It is only because they have not been asked for. They have not been paid for. तो जब आप किसी चीज़ को ब्रश करते हैं तो उसमें निखार आता ही है. ट्रेनिंग सेंटर उसी पर्पस के लिए बनाया गया था कि गार्ड्स को निखार लाया जाए. और जीटीओस की जवाबदेही ये थी कि गार्ड्स और क्लाइंट के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होना चाहिए. क्लाइंट क्या चाहता है वो गार्ड्स तक जाना चाहिए. इट इज नॉट ओनली सेल्स, इट इज नॉट ओनली मार्केटिंग, इट इज नॉट ओनली फाइनेंस, बट दैट कनेक्ट विच बेसिकली ग्रूम any guarding company into a proper professional guarding company. And his vision was very correct because of these two reasons. One is the
training center. Having own training center is a boon for this company. And the second was graduate training program. Because कार्ड्स की भर्ती तो डे वन से जब उन्होंने स्टार्ट किया था 11 एम्प्लॉय के साथ बांग्लादेश के एक्स आर्मी पीपल के साथ, तब भी वो यूनिफॉर्म वाले थे, तो गार्ड तो शुरू से शामिल हो गया था। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते गए, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, तो आप आर्मी से हटकर फिर आप आ गए सिविलियन पे। मात्रा बढ़ने लगी। जब मात्रा बढ़ती है तो आपकी क्वालिटी में कहीं चांसेस होता है कि डाइल्यूट हो, और उस समय आपको एक कनेक्ट चाहिए। सुपरवाइजर वो सफिशिएंट कनेक्ट उस समय नहीं बन पा रहे थे। प्रॉब्ली दे वर वेरी क्लोज टू गार्ड बट नॉट वेरी क्लोज टू द क्लाइंट, और इस वजह से फिर जीटीओस की जरूरत हुई, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ सके, उनसे बात कर सके, और फिर गार्ड और सुपरवाइजर के अंदाज में उनको बता सके। और यही हुआ, और इसी की मैजिक है। एंड दैट मैजिक बेसिकली the first few years of the graduate training program was very painful, no good infrastructure, and आप यही कह सकते हैं कि उस समय की जो सोच थी कि कुछ नहीं हुआ तो आप चले आओ यहाँ पे, एटलीस्ट मैं इस सोच से नहीं आया था, बिकॉज मेरे पास वहाँ एक दूसरी अपॉर्चुनिटी थी। मैं एक फाइनेंशियल कंपनी में उस वक्त था, और मेरे बैच में जो लोग थे वो बहुत पॉलिश थे, मिक्स थे, बट कुछ बहुत पॉलिश थे। बट उसके बाद जितनी बैचेज आई, खासकर 9th बैच ऑनवर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ, उसमें बहुत ब्रिलियंट पीपल थे। आप ये कह सकते हैं कि सभी लोग ऐसे नहीं थे जिनको कुछ नहीं मिला इसलिए वो यहाँ पे आए, ऐसा नहीं था। तो आई मीन टू से that changes was brought in the company because of two things. One is the training center, second is the GTO program. Both was, vision by CMD. And when it came on ground, that did magic. और वो मैजिक आज भी बरकरार है। अगर आपने उनको मौका दिया, ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर को, तो वो आपके लिए वो सारा कुछ कर सकते हैं जो एक किसी भी बड़ी प्रोफेशनल कंपनी में होता है। दैट इज माय फीलिंग, एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो। When we had the annual sales conference in Taj Agra, and I remember Rituraj sir specifically saying that this is where we begin the next era of service to solutions. The company has really evolved since 2019 a lot. SIS का focus रहा है हमेशा for the protection of their own people. तो पहले ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए सबको पता है कि भाई जो एक सिंपल मेंटालिटी थी, ट्रेडिशनल मेंटालिटी कि भाई ये साफ सफाई करने, क्लीनिंग करने वाला स्टाफ है, और उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाता था। लेकिन SIS ने एक आइडेंटिटी दी है ब्लू कॉलर वर्कर्स को भी। पीपल सेंट्रिक जो डिसीजंस होते थे वो आफ्टर IPO लिस्टिंग भी वो सेम रहे हैं। मतलब आई डोंट थिंक देयर इज मच डिफरेंस। इट्स लाइक सेम क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा कि मैंने 10 साल पहले जब ज्वाइन किया था और आज के दिन में क्या डिफरेंस है। तो 10 साल पहले भी वही सिक्योरिटी थी, वही सेफ कल्चर था, वही फैमिली कल्चर था, और आज भी वही है। तो देयर इज नो मच डिफरेंस। Second milestone for us from RARE to SIS group, and I am really blessed that today what we are, how the RARE expanded is amazing, and the unbelievable growth in RARE which we have with the parent company of SIS group like. Each and every customer, how they are different. At the same time, each and every site employee is also different. The approach between the one site to the other site cannot be same, if you wanted to achieve the milestone of the operations. Because because as the industry is a totally people-centric, so you meet a lot of people, different culture, different client with different expectations. So I think, as I said, we are into a manpower industry. Problems are every day. And I still remember one of my mentors telling me, I will only accept you or believe you that you have created a change, reach my last mile.